नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें आज हम केमिस्ट्री का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से आप सबकी रिक्वायरमेंट रही है कि जल्द ही जल्द मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अप्रैल माह से स्टार्ट होने हैं। तो आपके पास लगभग एक महीने का समय है और एक महीने में आपको अपनी बेटर तैयारी करनी है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर बनाना शुरू कर दिया है। आज मैं पेपर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिस विश्वविद्यालय की परीक्षा लिखित पैटर्न के आधार पर होनी है उन सभी के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि कंप्लीटली आज मैं मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर नंबर फर्स्ट। पेपर नंबर फर्स्ट आपका क्या है? इसमें पेपर नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में 2 पेपर दिए थे, ठीक उसी प्रकार से आपके 6th सेमेस्टर में भी 2 पेपर होंगे। तो आपका 5th सेमेस्टर पेपर नंबर फर्स्ट था ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। अब फाइनल ईयर में यानी कि आपके 6th सेमेस्टर में जो पेपर नंबर फर्स्ट आपका है वह है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ठीक है, 2024 और 25 सत्र के लिए ये मॉडल पेपर है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस मॉडल पेपर की। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ओके, तो सेक्शन वाइज आपका ये मॉडल पेपर डिवाइड होता है। 3 सेक्शन में पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, जिसमें लगभग यूनिवर्सिटी 10 क्वेश्चन पूछती है और इन 10 प्रश्नों का उत्तर आपको अनिवार्य है देना होता है। कुछ विश्वविद्यालय में 5 प्रश्न होते हैं और कुछ विश्वविद्यालय में 10। ठीक है, शब्द सीमा सबकी सेम है, 50 शब्दों में ही इसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है वेरी शॉर्ट टाइप का, राइट द 2 सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का आपको क्या बताना है? 2 सिंथेटिक एप्लीकेशन बताना है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहा है ये। ठीक है, कई बार कई विश्वविद्यालय में ये पूछ लिया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, हाउ विल यू सिंथेटिक्स 2 ब्यूटेनॉल फ्रॉम एसिटिलीन। यानी कि कैसे आप 2 ब्यूटेनॉल से एसिटिलीन बनाएंगे, यानी इसका आप सिंथेसिस करेंगे। हाउ विल यू सिंथेसिस, कैसे आप सिंथेसिस कर सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल किससे? 2 ब्यूटेनॉल से एसिटिलीन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और अवध विश्वविद्यालय में, आजमगढ़ विश्वविद्यालय में ये रिपीट हो चुका है कई बार। बाकी विश्वविद्यालय के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप सबकी परीक्षाओं में नहीं आना है। जहाँ पर भी लिखित परीक्षा यानी कि आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होने हैं, सब यूनिवर्सिटी में ठीक यही मॉडल पेपर कारगर रहेगा। जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे लगभग 85% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आते हैं, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको क्या करना है? यहाँ पर रिएक्शन दिया गया और ये रिएक्शन की बैलेंसी करनी है, प्रोडक्ट देना है, इसका प्रोडक्ट बताना है कि इसका क्या प्रोडक्ट होगा। अब आपको बता दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं, पहला तो बनता है रिएक्शन की बैलेंसी से, दूसरा बनता है नेमिंग रिएक्शन। ये खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में और इस बार आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है CH3CHO प्लस NH2NH2। अब आप इसकी रिएक्शन बैलेंसी करेंगे, तो बैलेंसी आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, हम बैलेंस कर लेते हैं इस रिएक्शन को, तो ये हो जाएगा CH3 और इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? CO, CH3CO NH2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसीटाएमाइड, CH3CONH2 एसीटाएमाइड। अब बचा क्या आपके पास? NH2 बचा और यहाँ से एक H बचा, एक हाइड्रोजन बचा, प्लस में हम निकाल देंगे बाहर NH3। ठीक है, NH3 यानी अमोनिया बाहर निकल जाएगा और ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंसी में क्या इसका प्रोडक्ट क्या निकल के आया? निकल के आएगा CH3CO, ठीक है, CONH2 प्लस NH3
3, यही आपका प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन बैलेंस ही करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा इसलिए मैंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है ट्राईमेथिल एस्टिक एसिड। ट्राईमेथिल एस्टिक एसिड डज नॉट अंडरगो HBZ रिएक्शन, वाई? ट्राईमेथिल एस्टिक एसिड क्यों HBZ रिएक्शन में पास नहीं होता है, इसका कारण क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। कारण आपको बताना रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुझे यही क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने दिया, क्योंकि काफ़ी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कंडक्ट करते हैं प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली तैयार करेंगे। आप परेशान मत रहिए, इसका मॉडल सॉल्व पेपर भी मैं आपको कराऊंगा। पहले आप उस क्वेश्चन से तो अवगत हो जाएं जो आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं, ओके। वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है एनिलीन इज ए वीकर एसिड देन साइक्लोहेक्सामाइन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन RNH2, ठीक है, ये वीकर एसिड है, यानी कि ये कमजोर एसिड है किसके अपेक्षा? साइक्लोहेक्सामाइन की अपेक्षा। इसका कारण क्या है ये स्पष्ट कीजिए। तो कारण स्पष्ट का ये दूसरा प्रश्न है और यह भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न में बन चुका है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपके BBIP प्रश्न है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी शॉर्ट टाइप का छठा प्रश्न है, व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है ये आप बताइए। बहुत बार ये प्रश्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जा चुका है और इस बार आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, देखिए कुछ स्पेलिंग यहाँ पर क्लियरली आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है। आप प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट जो मॉडल पेपर में लेके आऊँ वो आपके टाइपिंग में हो, ठीक है। टाइप करा के ही आपको मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरिन एंड निकोटिन। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देना है, निकोटिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है निकोटिन, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निकोटिन का स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा भैया, ये आपके एग्जाम में इस बार बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में कौन सा पॉजिटिव देगा, यहाँ पर आपके दिया गया है C6H5CHO, CH3CO CH3 और C3CHO, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि इन तीनों कंपाउंड में से कौन सा पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और BBIP प्रश्न रहा है, कई बार ये अवध विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। ओल्ड पैटर्न जब था 3 पेपर होते थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। तो फाइनल ईयर में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते थे और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका। जब हम लोग BSc में थे तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। इस टाइप के लगभग 2 प्रश्न आप और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसका उत्तर मैं बता दूंगा और सॉल्व पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मेंट बाय टाटोमेरिज्म। आप टाटोमेरिज्म से क्या समझते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि टाटोमेरिज्म से आप क्या समझते हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ओके। तो ये 9वां प्रश्न आपका है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी छात्र छात्र हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का लेंगे और लास्ट में आप सॉल्व करके, अगर किसी को भी इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप सब सॉल्व करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करने का प्रयास कीजिएगा। लगभग लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, तो वहाँ पर आप जो है इसको सेंड करने का प्रयास कीजिए या टेलीग्राम पर आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। और इस टाइप के लगभग 3 से 4 प्रश्न आप सॉल्व भी कीजिए, क्योंकि आपके रिएक्शन बैलेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बैलेंसी आनी चाहिए। तो मॉडल पेपर के बाद थ्योरी की क्लास होगी तो वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अवगत कराना था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 10 क्वेश्चन मैंने वेरी शॉर्ट टाइप में आप सबके लिए चुना है और ये 10 क्वेश्चन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी होंगे, इसीलिए इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन बी में
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 4 प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से देने होते हैं। 200 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि राइट ए मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ DDQ। यहाँ पर क्या करना है, राइट ए मैकेनिज्म एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ DDQ। अब DDQ क्या है, DDQ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजोक्विनोन। ये होता है इसका पूरा, यानी कि इसका कंप्लीट फुल फॉर्म। जैसे अगर मैं पूछूं DDT क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिन इसका फार्मूला है, और DDQ का क्या होगा 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजन क्यूनो। ओके, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं 100% कह दूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, तो इसलिए आपको तैयार कर लेना है मैकेनिज्म एंड डिहाइड्रोजनेशन किसका, DDQ का। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या और लगा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि डिस्कस द मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ब्लिक्सन कैटालिस्ट। ब्लिक्सन कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैटालिस्ट, ये उत्प्रेरक बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसके मैकेनिज्म को तैयार करेंगे। डिस्कस द मैकेनिज्म सबसे पहले क्रिया विधि पूछी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि सिंथेटिक एप्लीकेशन बताइए। यह क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्कस द सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ब्लिक्सन कैटालिस्ट। यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्लिक्सन कैटालिस्ट। तो दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, अगर क्वेश्चन घुमाता है तब भी यही पूछा जाएगा। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रेजेंट, गिव 3 एग्जाम्पल। ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है, देखिए ग्रिग्नार्ड रेजेंट का जो फुल फॉर्म होता है, फुल फार्मूला होता है, वो होता है RMGX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इसे कहते हैं। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट का फार्मूला होता है। इसके प्रिपरेशन मेथड यानी कि बनाने की विधि और लगभग 3 एग्जाम्पल देने होंगे आपको। ओके, तो ये दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो तैयार करना है आपको वह है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन दिए गए हैं कुछ और इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर है CH3 CH2 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 Br। अब उत्प्रेरक में यहाँ पर दिया गया है Li और ईथर, माफ कीजिएगा एस्टर, यहाँ पर एस्टर है और नीचे ईथर है। फिर बी वाले में देखेंगे C6H5 CH2 CH2 Br, यहाँ पर Mg और ईथर है प्रोडक्ट जो है कैटालिस्ट के रूप में, और इसको हीट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा ये आपको बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF तो मैं इसको प्रोवाइड ही कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानिक्स रिएक्शन। मानिक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म देना है या कैनिजारो रिएक्शन का। ध्यान दीजिएगा, नेमिंग रिएक्शन आपके सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पेपर नंबर फर्स्ट में मैं आपको लास्ट में मॉडल पेपर के बाद 4 से 5 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपको पासिंग मार्क दिलाएंगे। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 1-2 दिन पहले वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि हमें सर हमारी तैयारी नहीं है, हमें क्वेश्चन बता दीजिए ताकि हम पास हो सके। तो उनके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा, बाकी सीरियल बाय सीरियल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप चलते रहिए। ठीक है, तो चौथा प्रश्न आप क्या देखेंगे यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ मानिस रिएक्शन का मैकेनिज्म और कैनिजारो रिएक्शन का, ये दोनों महत्वपूर्ण है, चाहे ये पूछा जाएगा या कैनिजारो आना 100% कन्फर्म है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए किसका पूछा गया है, पहला है क्लीमेंसन रिडक्शन। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, तो अगर रिएक्शन पूछा जाएगा तो रिएक्शन देंगे, रिडक्शन आएगा तो रिडक्शन। 2 बात का ध्यान रखेंगे, रिएक्शन और रिडक्शन दोनों में अंतर है। ठीक है, दूसरा है ओल्फ-किचनर रिएक्शन और तीसरा है पार्किन रिडक्शन। ये 3 नेमिंग रिएक्शन हैं। ठीक है, जिसमें पहला हो जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड रेजेंट जैसा कि मैंने बताया था, दूसरा है क्लीमेंसन रिएक्शन, ओल्फ-किचनर और पार्किन। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। ओके, तो इनको आपको ध्यान से तैयार कर लेना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है। कभी कभी क्या होता है, क्लीमेंसन रिएक्शन का क्रिया विधि पूछ लिया जाता है, मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है, तो इसका मैकेनिज्म भी आप तैयार कर लीजिएगा तीनों का। ठीक है,
चले अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपको इक्वेशन सहित 2 बनाने की विधि बतानी है किसकी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की 2 विधियाँ और इसका इक्वेशन आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVIP प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन से सहमत हैं आप सब। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और ये भी आपके नेमिंग रिएक्शन है। पहला है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, पहला क्या है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म और दूसरा आपका है क्लासियन टाटोमेरिज्म। ये दोनों पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये देखने से ही लग रहे होंगे कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर जरूर हर पेपर में, हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न कंडक्ट जरूर करेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये 100% वाले सभी प्रश्न हैं, ये सभी पूरे पाठ्यक्रम के टॉप प्रश्न हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न आपका है हाउ इज हॉफमैन मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। यानी कि कैसे हॉफमैन मेथड का यूज़ किया जाता है बनाने में, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन बनाने में कैसे हॉफमैन मेथड का यूज किया जाता है वो आपको बताना है। तो हॉफमैन मेथड का कैसे यूज किया जाएगा, प्रयोग कैसे प्रयोग करेंगे प्राइमरी एमीन बनाने में, टर्सरी एमीन बनाने में। तो आप क्या करेंगे, ये नेमिंग रिएक्शन है और नेमिंग रिएक्शन में अब सबसे मोस्ट होता है कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। तो किस उत्प्रेरक की सहायता से कौन सा प्रोडक्ट ले, जैसे मान लिया हमने कोई भी प्रोडक्ट ले लिया A और कोई भी प्रोडक्ट लिया B, ठीक है। ये आपके अब यहाँ पर A और B ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें कुछ उत्प्रेरक भी होंगे, तो उत्प्रेरक जैसे Li हो सकता है या HI हो सकता है या ईथर हो सकता है। तो ये उत्प्रेरक तो हो सकता है हॉफमैन मेथड में, हॉफमैन मेथड जब आपको पता रहेगा तो उसमें कैटालिस्ट पता रहेगा उत्प्रेरक क्या करता है। तो आप क्या करेंगे कि रिएक्शन करवाएंगे और उस रिएक्शन से आपको प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी एमीन प्राप्त होगा और यही विधि आपका हॉफमैन मेथड कहलाएगा, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से हॉफमैन मेथड का प्रयोग करके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का निर्माण करना है। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ओके। चलिए आगे बढ़ा जाए, इतनी चीज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न आपका है कि व्हाट इज एल्कलाइड्स। एल्कलाइड्स क्या है, गिव द क्लासिफिकेशन विथ वन एग्जाम्पल। एल्कलाइड्स आपको बताना है कि एल्कलाइड्स क्या होते हैं, आपको क्लासिफिकेशन देना है एक एग्जाम्पल के सहित। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है हाउ विल यू ऑब्टेन, कैसे आप प्राप्त करेंगे पायरॉल से फ्यूरान और पिरिमिडीन से पायरोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू ऑब्टेन, कैसे आप प्राप्त करेंगे। 10वां प्रश्न कहता है कि कैसे आप प्राप्त करेंगे पायरोल से फ्यूरान और पिरिमिडीन से पायरोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये 10 प्रश्न थे जो वेरी शॉर्ट टाइप के थे, वो मैंने आपको बताए। अगर ये 10 प्रश्न आपका तैयार हो गया तो आपको 4 ही प्रश्न यहाँ से मिलने हैं एग्जाम में, यानी लिखने 4 ही प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो 10 तैयार है, 4 100% फंसेगा ही फंसेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ जाता है सेक्शन नंबर C। सेक्शन C से आप अब एक प्रश्न करना होता है, पहले 2 प्रश्न करना होता था सेक्शन C से, अब एक ही प्रश्न करना होता है और लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 500 शब्दों में उत्तर देना है। हालांकि मैंने 5 प्रश्न यहाँ पर लॉन्ग टाइप के सम्मिलित किए हैं और अगर ये 5 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट और लॉन्ग ये दोनों क्लियर होगा यहाँ से। चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि डिस्कस द मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ मेरविन पोडराफ वैली रिडक्शन, जिसे कहते हैं MPV, ठीक है। MPV का जो इसका नाम है वो है मेरविन पोडराफ वर्ली रिडक्शन। तो इसका मैकेनिज्म और इसका एप्लीकेशन, ठीक है, इसके अनुप्रयोग
यानी एप्लीकेशन और इसकी क्रियाविधि आपको बताना है, ये रिडक्शन है। ओके, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग टाइम का। ये लॉन्ग टाइम में 100% बनने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। सभी लोग तैयार करना अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, गिव द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको जनरल प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधि बतानी है। किसका? पहला तो हो जाएगा एल्डिहाइड, हो सकता है एल्डिहाइड का पूछ ले, हो सकता है कीटोन का पूछ ले, तो आपको दोनों तैयार कर लेने हैं। कौन कौन सा? एल्डिहाइड वाला और कीटोन की। एल्डिहाइड का बनाने की विधि क्या होती है और कीटोन बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, इनके गुण भी याद कर लीजिएगा, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है यहाँ पर, जिसमें आपका पहला प्रश्न है इरेट स्टड सिंथेसिस और दूसरा है हेल वेलहार्ड जिलिंस्की, जिसे कहते हैं HBZ रिडक्शन। HBZ रिडक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। HBZ रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इस रिएक्शन को तैयार कर लीजिएगा। और C आपका है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने या ऑक्जेलिक एसिड बनाने की विधि आपसे पूछ सकता है। तो ये तीसरा प्रश्न है जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिए गए हैं और इनके आपको मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि देनी है। क्रिया विधि आपको इसकी बतानी है। पहला हो जाएगा सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन क्या होता है? दूसरा है गाटरमान रिडक्शन और तीसरा है बोल्ट्जमान रिएक्शन। ठीक है, ये 3 नेमिंग रिएक्शन हैं। तीनों की क्रियाविधि आपको कंप्लीटली तैयार होना चाहिए और इसके संक्षिप्त टिप्पणी इनके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें गाटरमान रिएक्शन की बात करें तो गाटरमान रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सैंडमायर रिएक्शन भी आता है, तो इनमें से दोनों का दो तो मैं सैंडमायर और गाटरमैन, इसका तो 100% मैं आपसे बता दूं गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैकेनिज्म आपको तैयार कर लेना है पूर्ण रूप से। ओके, अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जिनके आपको प्रोडक्ट देने हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जिसमें OH KOH और CO2 और H2 के साथ आपको रिएक्शन कराने हैं। सक्सेनिक एनहाइड्राइड यहाँ पर दिया उत्प्रेरक, यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया गया है। तो ये आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है, यानी कि इसका रिएक्शन बैलेंस ही करना है। 100% ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। देखिए, आप प्रयास कीजिएगा इसको सॉल्व कर लें। हालांकि क्लास के बाद में मैं इसका PDF सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट का दे दूंगा, उसके बाद में इसका कम्प्लीटली सॉल्व पेपर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इस पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा। क्वेश्चन मैं इसलिए पहले प्रोवाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि आप उन प्रश्नों से अवगत रहेंगे, तो अगर आपके पास नोट्स है तो आप उस नोट्स से ढूंढ करके इस प्रश्न का उत्तर आप देखने का प्रयास करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे अभी से ही आपके मन में ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चन का आदान प्रदान होगा, ताकि आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो भी प्रश्न थे, पूरा मॉडल पेपर आज मैंने पेपर नंबर 1 का डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में सेकंड पेपर का मैं मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। उसके बाद में दोनों मॉडल पेपर के केमिस्ट्री के मैं सॉल्व भी कराऊंगा। इस बार सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूं और क्लास में ही सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो ये रहा मॉडल पेपर जो मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। SP स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा चैनल, जहां से आप इस क्लास के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स भी आपको वहीं पर दिए जाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। सभी लोग संतुष्ट हैं आज के इस मॉडल पेपर से। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।